अस्सलामुअलैकुम मैं हूं आपकी अपनी ज़ारा शाह। इस वक्त मैं शाफाकल थाने में खड़ी हुई हूँ। 31 तारीख खत्म हो गई, पहली शुरू हो गई। लाइबा कतल केस में हूँ, मेरे साथ है, भाई मेरे साथ है, कल भी मैं आई थी। SIO ने आज की बदतमीजी की है। वो एक ही बात बोलता है, केस दबाना है। किस चीज़ का केस दबाना है? दबा भी हम लाएंगे, मुद्दई भी हमारे हैं, सब कुछ हमारे। या खाली फ्री की तनख्वाहें खाएंगे? मैं बाहर आके बात कर रही हूँ, चलो बाहर चलो। और वीडियो नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी भाई? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम इसके लाइबा कत्ल केस में हर आखिर हद तक जाएंगे। हमें बिठा के ये टॉर्चर किया जा रहा है कि वो मजबूत है तो फलान है तो ढिमकान है। जब हर चीज मिल गई, शवाहिद मिल गए, लड़के के बयान हो गए, उन्हें कहा गलती से कत्ल हुआ है मुझसे, अब वो कह रहे हैं वो जज के सामने मुकर जाए। शरीफ बाप को दबाया जा रहा है, उसके भाई को दबाया जा रहा है। ये कैसे इंसाफ है? ये हमारे मुलाजिम है, ये हमारे टैक्सों की तनख्वाहें खाते हैं, उसके बावजूद इस केस को दबा रही है। क्यों? कि ये गरीब लोग हैं। अब्दुल्ला को सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। 2 कत्ल किए, एक पेट में बच्ची थी उसका और एक लाइबा कत्ल का। सख्त तरीन मजम्मत करूंगी मैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह। अभी मैं शाफाकल थाने से सिग्नल वाले होटल पे आके बैठी हूँ। लाइबा कत्ल केस में हमें 31 को भी बुलाया, 29 को भी बुलाया, आज भी बुलाया। हम जब जाते हैं हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। और ये उनके वालिद हैं, भाई ये अशर वालिद साहब हैं, असलम भाई। आइयों का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। इसने बेहिसाब पैसा खा लिया है, ये उनकी फेवर कर रहे हैं। उनके वालिद को बुला के कहते हैं झूठे गवाह ला के दो हमें, ताकि मैं उनका चालान बनाऊं। हम क्यों झूठे गवाह लेकर आए? लड़की हमारी कत्ल हुई है, 2 कत्ल हुए हैं, एक उसके पेट में बच्चा कत्ल हुआ है। आज उम्र किया हुआ है, उन्होंने साफ बोला मैं झूठे गवाह कहाँ से लाऊं। अब बाकी बात उनके वालिद साहब करेंगे। कत्ल हुआ, उसके पेट में 6 माह का बच्चा भी था और उसको मार दिया है। और आईओ जो है, मैंने जो FIR के अंदर जो उसकी माँ का नाम दर्ज करवाया है, तो आईओ मुझे बेवकूफ़ बना रहे कि वो मिल नहीं रही। तो मैंने इनसे कहा कि सर आपसे एक औरत नहीं पकड़ी जा रही। तो कहने लगे यार आपके सामने ले, तो आपको लेके तो गया था। मैंने कहा मुझे तो आप दिखाने के लिए ले गए थे, पता नहीं वो कमरे में हो और आप वो पहले से प्रोग्राम बना के गए हो, ये लाते मारेंगे अब आप खामोश रहना, लाइटें बंद कर देना। दूसरे दिन में देखता हूँ वो औरत इनके पास ही बैठी हुई, पौने 2 बजे आप देखें, पौने 2 बजे वो इनके पास बैठी हुई है। और उसके दूसरे दिन बाद कोर्ट के अंदर मैंने आईओ साहब से सवाल करा कि सर वो औरत पकड़ी गई? कहने लगे यार वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये देखता हूँ मैं, एक शख्स उनको लेटर ला के देता है। उस वक्त मेरे दिल ने अंदर से मुझे कहा यार ये लेटर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़मानत का पता चला वो ज़मानत का ही था। फिर इसी देर में मेरे वकील आ गए। वकील से उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ? कह रहा औरत की तो ज़मानत हो गई। तो मैंने सर अभी तो आपने बताया मुझे ज़मानत नहीं हुई है, पकड़ी नहीं गई औरत। जब अब पकड़ी नहीं गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कैसे ज़मानत हुई? कहने लगे उसका राइट बनता है, वो करा सकती है, बार उसने करा लिए। तो मैंने लगी तो गलत है ना, फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं आप पर मुतमईन था, आप जो है ना काम करते करते एकदम हो गए। जिस वक्त मेरी पेशी हुई, पेशी पे मैं गया तो वहाँ अब्दुल्ला के वालिद साहब यानी कि मेरे समधी, उन्होंने मुझसे ये सवाल करा, मेरे गले में हाथ डाल के कि असलम भाई छोड़ो, जो होना था हो गया, बच्ची वापस नहीं आएगी, बैठ के कुछ कर लेते। तो मैंने यहाँ भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं ना आपके, कितने खर्च हो गए? उन्होंने कहा मैंने 5 लाख रुपए दिए खाने को, 5 लाख रुपए दिए, जिसमें से क्या नाम है इसका, मेरी बीवी के अंदर 3 लाख रुपए जमानत के लगे। 2 इसको दिए, 50 उसको दिए, वकील को दिए 50, साड़ू को दिए। तो उन्होंने जब बताया तो कहने लगे यार असलम भाई एक दिन ये केस ख़त्म हो जाना है, आप बैठ के फैसला कर लो। मैंने बोला नहीं भाई मैं फैसला नहीं करूँगा, मुझे साथ चाहिए। तो मैं सर कल थाने आया था, इन्होंने कहा आपसे कोई बयान लेने आप आइएगा। तो मैं कल आया तो कहने लगे यार कल नहीं, तो आप ऐसा करो कल आ मुझे देखकर समझे। उसके बाद आज मैं फिर आया हूँ इनके पास, तो अब ये मुझसे कह रहे झूठा गवाह ले आओ जिसने अपने कत्ल होता हुए देखा हो। मैंने बोला भाई हम रहते हैं लालू गेट में और कत्ल हुआ 2 से 2:30 बजे तक, तो यहाँ ग्रीन टाउन में हम कैसे लाए? मैं उम्रा करा हुआ हूँ अल्लाह के घर पे, मैंने हाथ रख के कसम खाई कि यार परवरदिगार मेरी गर्दन पे भी कोई छुरी लगेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब जो करूँगा मेरी रजा के लिए करूँगा। तो मैं मुझसे ये झूठ बुलवाना चाह रहे हैं कि झूठा गवाह ले आओ तो हम आपके बयान बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सर मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब तक तो मुतमईन था मैं आईओ से, अब सर बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ मैं आईओ से। आईओ बिक गया है और बुरी तरीके से बिक गया है, समझे। ये मुझे जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज कितने आज मेरी बेटी की 20वीं न्याज थी, आज उसका 20वां था।
समझे। और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। और अभी कह रहे हैं कि रिपोर्ट आने में फिंगरप्रिंट की 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये शरीफ लोग हैं। और मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ, इस केस में वर्क कर रही हूँ मैं, ज़ारा शाह पहले दिन से देख रही हूँ। बिरयानी की, बीफ बिरयानी की देखें आ रही है 10-10 किलो की, इनको नोट पे नोट भरे जा रहे हैं। मैं अभी बोल कर आई हूँ, मुझे कहते हैं आप, मतलब कहने का मकसद ये, मुझे देख के इनका खून खौल जाता है, क्योंकि मेरे सामने तो इस चीज़ की बात ये कर नहीं सकते ना। इनको पता है ज़ारा शाह राय हक पे चलती है, हराम नहीं खाती है। तो अंकल के बेटे को बुला के बेवकूफ़ बना के किसी पेपर पे साइन करवाना चाहते हैं। हम ना झूठ बोलते हैं, ना झूठ का सहारा लेंगे। मौला के मानने वाले, अल्लाह हमारे साथ है। और इस केस को आखिरी अंजाम तक पहुंचाऊंगी, आदमी सत्ता तक लेके जाऊंगी। आईजी सिंह साहब आपसे रिक्वेस्ट है, कमिश्नर कराची आपसे रिक्वेस्ट है, आईजी साहब और एसएसपी साहब, एसपी साहब आपसे रिक्वेस्ट है। बड़े मजलूम और गरीब लोग हैं, दोहरा कत्ल हुआ है, इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। मेरा भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ है। फील फॉर ज़ैनुल आबिदीन को सस्पेंड ना करें, इसकी बिल्कुल नौकरी खाए। क्यों कि ये हराम खा रहा है, ये बेगैरत, ये हराम खा रहा है। मैंने अब आंखों से देखा है भाई, आंखों से देखा। मुझसे यूं चिढ़ रहा है कि मुझे, मेरे पास तो इसकी हर चीज का पता है कि कितने पैसे से लिए हैं। किसी की इसके घर में बेटियां नहीं है क्या? मैं पाकिस्तानी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने माँ बहन बेटियों वाले हो, तुम्हें वास्ता उन बेटियों का, खातून जन्नत का वास्ता है तुम्हें, कि इस लाइबा कत्ल केस में इस मजलूम बाप का साथ दे। ये हम सब की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, डबल कत्ल हुआ है। भाई कुछ बोलेंगे अशर भाई? मैं ये कहना चाहूँगा तमाम आला ओहदेदारान, गवर्नर सिंध साहब, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, सदर जरदारी साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, जितने भी पुलिस के बड़े बड़े तमाम लोग हैं, उन सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ। सर, आज 20 दिन हो गए मेरी बहन के कत्ल को, और 20 दिन से हमें रोज़ाना थाने बुलाया जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बिठा के हमें रखा जाता है कि अभी आप बाहर बैठ जाएं, अंदर किसी से मीटिंग चल रही है। अभी मावे का केस आया, इतने थैले आए थे मावे के, एक सेकंड, अभी मावे का केस आया था, वो अंदर डील हो रही थी मावे की, तो इतने बड़े बड़े थैले आए थे मावे के। या हराम खोरी चल रही है शाफेसल में। मेरी इज्जत करते मांगती हूँ, मेरे हर काम में रात को 3 बजे भी जाती हूँ, मगर इस केस में कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा इनके साथ। जी भाई, हमें थाने बुला के जानबूझ के जो है बेजार किया जा रहा है, हमें थकाया जा रहा है कि किसी तरीके से केस को कमज़ोर कर दिया जाए। लड़के वाले पैसे वाले लोग हैं, लड़के के वालिद ने हमें कोर्ट में अपने मुंह से कहा है कि 5 लाख रुपए मैं अभी तक आईओ को खिला चुका हूं, जिसमें से 3 लाख रुपए मेरी बीवी की बेल के खाए उसने, और बाकी 2 लाख रुपए मैंने रिश्वत दी है। केस को मकसद, ये पुलिस पैसा खा रही है और केस को कमज़ोर कर रही है, और हमें सिर्फ और सिर्फ झूठे दिलासे दे रही है, और सिर्फ हमें चक्कर लगवा रही है। हम लियाकताबाद के रिहायशी हैं, और हमें रोज़ाना शाह फैसल कॉलोनी थाने बुलाया जाता है, इसी तरीके से 5-5, 6-6 घंटे बिठा के ये कह दिया जाता है जी अभी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी। पुलिस को अब्दुल्ला मुलजिम को पकड़ के जिना अस्पताल से हमने हवाले किया है पुलिस के, पुलिस ने खुद नहीं पकड़ा। आईओ अपने आप को हीरो बना रहा है कि हमने बाहर से उसको अरेस्ट किया है, सब झूठ है सर। हमने, आप जिना अस्पताल की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अब्दुल्ला को किस तरीके से गिरफ्तारी में लाया गया है। क्या ये आईओ उस वक्त वहाँ मौजूद था? क्या ऑपरेशन टीम शाह फैसल थाने की वहाँ मौजूद थी? 1-5 के जरिए हमने मुलजिम को अपने हाथों से पुलिस की तहवील में दिया है, उसके बावजूद पुलिस की ये कार्रवाई है। ये इन्होंने हमें ये समझाया कि आप हमारी इज्जत रखिएगा, कि अगर आपसे मीडिया या कोई पूछे तो बोलिएगा आपने अब्दुल्ला को बाहर से अरेस्ट किया पुलिस ने अपनी काविशों के जरिए। ये सब सरासर झूठ है। आज मैं परेशान होकर सच्चाई सामने लाया हूँ, क्योंकि 20वां हो चुका है मेरी बहन का, आज तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, उल्टा हमें दिलासे दिए जा रहे हैं। आज मैंने पूछा सर वो जो छुरी वहाँ से बरामद हुई है मौका वारदात पे से कातिल की, और जो टी शर्ट बरामद हुई है खून से लथपथ, और जो लड़की ने मरने से पहले अपने डिफेंस में लड़के को चक मारा है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है? तो कहने लगे कि 6 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। मकसद है कि ये हमें थका देना चाहते हैं कि एक दिन हम थक जाएं और पीछे हट जाएं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सर, हम मजलूम लोग हैं,
ना तो हम टेबल टॉक करेंगे, ना ही हम पीछे हटेंगे। हम पाकिस्तान की आला अदालत और हर उस जगह तक जाएंगे जहां हमें इंसाफ की तवक्को है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। मगर शाह फैसल थाना और ये आईओ ज़ैनुल आबदीन साहब हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये भरपूर पैसे खा चुके हैं सर। और ये हमें सिर्फ आज इन्होंने बुला के ये कहा कि आप हमें झूठा कोई गवाह खड़ा कर दो, तो हमने इन्हें साफ अल्फाजों में कह दिया सर हम कोई झूठा गवाह नहीं खड़ा करेंगे।